नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणिये खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरण बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरजित सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन ने ये दीपक यहाँ से हटाओ। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज श्रवण और श्रावक उदय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उसी देशना पर अपनी पुनः देशना दे रहे हैं। मित्र बनाना बहुत सरल है, मित्र बनाना बहुत सरल है, पर मित्रता को जीवित रखवाना बहुत कठिन है। हम मित्र तो बनाते हैं, पहचान भी बढ़ाते हैं, मित्र भी बनाते हैं, पहचान भी बढ़ाते हैं, लेकिन उस मित्रता को संभाल के रख नहीं पाते हैं। पहचान बढ़ा लेना आसान है, लेकिन पहचान को बना के रख पाना, पहचान को बना के रख पाना। ये दीपक यहाँ से हटा दो बेटा, सुगंध आ रही है। पहचान को बना के रख पाना ये बहुत कठिन है। एक जीव कई संबंध तैयार कर लेता है, कई मित्र बना लेता है, कई नए नए रिश्ते बना लेता है, लेकिन उन रिश्तों को निभा पाता है क्या? उन रिश्तों को निभा पाता है क्या? एक पति पत्नी का रिश्ता बनता है तो उसको तो निभा नहीं पाता व्यक्ति। रिश्ता बनाने में आसान था, शादी कर ली बस, क्या हो गया, रिश्ता बन गया। आपने गए दूसरे घर से बेटी लेकर आ गए, शादी कर ली, एक रिश्ता बढ़ा लिया आपने, एक संबंधी बढ़ा लिया, लेकिन उस रिश्ते को निभा कर रख पा रहा है कि हर कोई नहीं रख पा रहा है? वो रिश्ता नहीं मिला। बनाया था रिश्तेदार और ऐसी खटपट हो गई, वो शत्रु बन गया। बनाया था रिश्तेदार, लेकिन रिश्तेदार बनाते बनाते लड़ाई हो गई, शादी में ही लड़ाई हो गई। शादी तो हो गई, लेकिन अब एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा। कभी नहीं आएंगे हम तुम्हारे घर पे। शादी हो गई, रिश्तेदार हो गए, बेटी दे दी, बेटे की शादी हो गई, लेकिन सोचा था कि ये रिश्तेदार हो गया हमारा, लेकिन ऐसी खटपट हो गई पैसे को लेकर, व्यापार को लेकर। पुराने संबंध थे तो उसमें कुछ पैसा उधार दिया होगा, वापस मांगा होगा,
नहीं दिया होगा तो उसने 4 सुना दी, तो 4 सुना दी, उसको बुरी लग गई और अब वे आपस में दुश्मन बन गए, रिश्तेदारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जब तक नया मित्र नहीं बनाया था तब तक नया तनाव भी नहीं था, जब तक नया संबंधी नहीं था कोई नया तनाव भी नहीं था। जब से नया संबंधी बना, नया मित्र बना, तब से एक नया तनाव भी बढ़ गया। अभी तक तो विजय जी बेटे की शादी हो गई, तो जब बेटे की शादी नहीं हुई थी तो बेटे की ससुराल संबंधी कोई विकल्प होते थे क्या? नहीं होते थे। जैसे ही आपने बेटे की शादी की, अब एक ससुराल संबंधी विकल्प और हो गया। अब वहाँ की खुशी में भी खुश हो, वहाँ के दुख में भी दुखी हो। अब एक जगह और बैठने जाने लग पड़ेगा, अब एक जगह और समय देना पड़ेगा। फिर दूसरे बेटी की शादी करी तो अब दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, उनको तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब उनके जो रिश्तेदार हैं उनमें भी तुमको जाना पड़ेगा। जैसे जैसे संबंध बढ़े वैसे वैसे तनाव बढ़ा, जैसा जैसा संबंध बढ़ता है वैसे वैसे तनाव बढ़ते हैं। परिचित लोग शत्रु कभी नहीं बनते, अपरिचित लोग कभी शत्रु नहीं बनते, परिचित ही शत्रु बनता है हमारा। अपरिचित कभी हमारे शत्रु नहीं बनते। जिनसे हमारा ज़्यादा परिचय हो जाता है और फिर हम उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, वो शत्रु बन जाते। जिसका हमारा परिचय बढ़ गया, आपने एक मित्र बना लिया, परिचय बढ़ गया, वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ था, आपका मित्र था, उसको पता था सेठ है, अब उसको कोई दान की जरूरत पड़ी, डोनेशन की, तुम्हारे पास आ गया, उसको पता है सेठ है और तुमने मना कर दिया। ओ हो, उसके लोन कहा तुम्हारा मित्र नहीं दिया, उसने तुमसे कहा और कहने में आपसे हो गई बातचीत, अब वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया, वही तुम्हारा शत्रु बन गया। जितने भी परिचित होते हैं, जितने ज़्यादा परिचय, जितना बड़ा परिचय, उतने बड़े शत्रु। जिसका जितना गहरा परिचय होगा, जो कहते हैं ना, जो जितना गहरा मित्र होता है ना उतना ही गहरा शत्रु बनता है वो। क्यों गहरा शत्रु? क्यों? क्योंकि मित्र था, मित्र को आपकी सब बातें पता हैं, मित्र की आपको सब बातें, बाहर के व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं है आपके घर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन घर के व्यक्ति को सब पता है ना क्या है। जब घर का व्यक्ति चोर बनेगा तो बैठ के बिस्तर के नीचे से भी निकाल लेगा, बिस्तर के नीचे से ही पैसा निकाल लेगा, दाल के डिब्बे में से ही पैसा निकाल लेगा, क्योंकि उसको पता है पैसा कहाँ कहाँ रखा हुआ है। बाहर का चोर आएगा तो क्या करेगा? अलमारी खोलेगा, और तो उन्हें अलमारी में रखा ही नहीं तो उसे कुछ विचार को मिलेगा नहीं। लेकिन घर का व्यक्ति जब चोर बनता है, घर का व्यक्ति जब पैसा चुराना शुरू करता है, वो अलमारी से नहीं निकालता, वो कहाँ कहाँ कौन से कोने में तुमने रखे हैं ये सब निकाल लेता है। तो जब अपना व्यक्ति शत्रु बनता है, जितना गहरा परिचित अपना व्यक्ति शत्रु बनेगा, उतना बाहर का व्यक्ति शत्रु नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपने व्यक्ति को सारे भेद पता होते हैं। रावण से पूछ लो, विभीषण से को देख लो, बाहर के व्यक्ति में दम नहीं थी लंका में सैन लगा सके। ऐसी लंका की रचना थी, इस तरह से रावण के महल की रचना थी, लंका की रचना थी कि बाहर के व्यक्ति को तो पता नहीं था अंदर की रचना कैसी है, वो तो घुस ही नहीं सकता था, तो अंदर की रचना कैसे पता करेगा? कहाँ पर कौन है, कहाँ पर कौन है, कौन बता पाएगा? जो वहाँ पर रहने वाला था, जो विभीषण था, उसने ही बताया कि रचना कैसी और कैसे से आपको चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस पाओगे। क्या रावण की शक्तियाँ हैं, कैसे रावण के पहरेदार हैं, कैसे रावण के सैनिक हैं, कैसी रावण की सेना है, कौन कौन योद्धा है रावण की सेना में, कौन क्या है, कौन के पास कितना बल है, कौन कितना शक्तिशाली है, ये सारी खबर किसको थी? विभीषण को थी। किसको थी ये खबर? विभीषण को थी। राम को कोई खबर नहीं थी।
लक्ष्मण को कोई खबर नहीं थी, बस इतना था बलशाली हैं, बलवान है, लेकिन कहां पर कौन सी कमजोरी है ये तो सिर्फ भीषण को पता था। तो जब भी कोई शत्रु बनता है तो अपना ही सबसे बड़ा बनता है। बाहर का व्यक्ति तो बाहर से चोट मार पाएगा, लेकिन घर का व्यक्ति अंदर से चोट मारता है। बाहर का व्यक्ति बाहर से चोट मारता है, बाहर से चोट मारने बहुत समय बाद असर होता है हमारे ऊपर। दरवाजा बंद है, बाहर से तुम कितना भी ठोकोगे तो बहुत देर बाद टूटेगा, बहुत देर बाद खुलेगा, बहुत ही ज्यादा ठोके 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 तब जाके कहीं दरवाजा खुलेगा। लेकिन अंदर का व्यक्ति है, एक कुंडी को खोलना है उसको, बस दरवाजा खुल जाएगा। अंदर के व्यक्ति को आसान है दरवाजा खोलना, क्यों? क्योंकि उसको तो क्या करना है, एक चटकनी तो नीची करनी है, एक चटकनी तो नीची करनी है, दरवाजा खुल जाएगा। और बाहर का व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा जब धक्का देगा, बहुत बार धक्का देगा, बहुत प्रेशर से धक्का देगा, तब जाकर वो दरवाजा खुलेगा। लेकिन अंदर का व्यक्ति बस एक इशारे मात्र से चटकनी को धीरे निकलेगा और दरवाजा खुल। तो बाहर की चोट तो बहुत बाद में असर करती है, बहुत ज़्यादा जब कोई अति कर दे तब जाके असर करती है, लेकिन अंदर की छोटी सी में असर कर जाती है, छोटी चोट असर जाती है। जितना परिचय बढ़ा उतने शत्रु बढ़े, जितना परिचय बढ़ाए उतने शत्रु बढ़े। इसलिए जगत में मैत्री भाव तो बनाकर रखना सबसे, लेकिन मित्रता मत करना, कि मित्रता करोगे तो शत्रुता बढ़ेगी। जब तक पुण्य की सत्ता तेरी साथ है, तेरी जेब में श्री है, तब तक सारा विश्व तेरा मित्र दिखाई देगा। ये बात तो सत्य मानो आप। पुण्य की सत्ता आपके हाथ में है और जेब में पैसा है। कहीं भी चले जाओ तुम, अपने देश में चले जाओ चाहे विदेश में चले जाओ, अपने घर में चले जाओ या अपने ससुराल में चले जाओ, सब जगह आपकी पूछ फरक है। घर में चले जाओ चाहे ससुराल में चले जाओ, अपने नगर में रहो चाहे दूसरे नगर में चले जाओ, यदि जेब में पैसा और भाग्य में पुण्य तो आपकी पूछ फरक जंगल में भी होगी। यदि जेब में पैसा नहीं है इधर और पुण्य भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, पुण्य से भी खाली हो और पैसे से भी खाली हो, दोनों से खाली हो, तो घर में भी आपकी हालत स्वान के जैसी हो जाएगी। घर में भी हालत स्वान के जैसी हो जाएगी। इधर बैठे तो ठाकुर उधर सरका देते, उधर बैठे तो उधर सरका, ऐसी स्थिति बन जाएगी। हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया पक्षी, पल में प्रीति विसारे। ये जगत के लोग तो पक्षी हैं, पक्षी। हमारा पुण्य का हरा भरा वृक्ष जब तक है तो जगत के लोग इस वृक्ष पर बैठेंगे, और जिस दिन पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा तो जैसे पक्षी उड़ जाता है, उस वृक्ष की ओर मुड़कर भी नहीं दिखता, ऐसा कोई भी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं दिखेगा, कोई भी हमारी ओर मुड़कर नहीं देखेगा। महाराजा अरविंद, उनका मंत्री विश्वभूति, मंत्री ने अपनी ढलती उम्र को देखकर और इस तरह तत्व ज्ञान को सुनकर वैराग को प्राप्त कर लिया कि जब जगत में कोई अपना है ही नहीं तो क्यों जगत के लिए मैं अपनी पर्याय को नष्ट करूं। जब जगत में कोई मेरा अपना है ही नहीं है, सब पुण्य हैं तो साथ हैं, पुण्य गया तो सब साथ गए। वस्तु के होने से सुंदर असुंदरता का शत्रु मित्र का जन्म नहीं होता, पुण्य पाप से शत्रु मित्र का जन्म हो जाता है। जब उसको ये बात समझ में आ गई, मंत्री को, विश्वभूति को, वह राजा के पास जाता है। राजन, ये शरीर आपका नौकर है, ये शरीर आपका नौकर है, इसलिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ इतने वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, सेवारत हूँ। आगम में भी लिखा है, जब भी कोई राज्य अधिकारी
दीक्षा लेने के लिए आए तो पहले अपने राजा से अनुमति लेके आए, क्योंकि राजा को बिना बताए आ गया, राजा से अनुमति लिया नहीं और दीक्षा ले ली, और राजा को कोई काम अटक गया तो हो सकता है अफसर कर सकता है कि तुमने भाई बिना बताया, या कोई कहता है ना कि आप भी जब भी कोई कार्य करते तो पहले NOC लेके आओ। ऐसा नहीं कोई काम अटका हुआ हो बाद में जाके फिर लफड़ा पड़ जाए, फिर बाद में जाके नहीं कुछ झगड़ा हो, इसलिए NOC चाहिए होती है हर चीज़ के लिए, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही राजा जब भी कोई राज अधिकारी होता है तो उसे राजा का आदेश लेना, वो आज्ञा लेनी पड़ती है, भाई हम राजकारी छोड़ रहे हैं, कोई हो तो भी अब कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ बताना है बता दे रहे, क्योंकि बहुत समय से हम संभाल रहे हैं मंत्री पद। अब आगे आप अपना देखिए, क्योंकि पर्याय आपकी नौकर हो सकती है लेकिन आत्मा आपकी नौकर नहीं है। ये पर्याय, ये भव आपका नौकर बन सकता है लेकिन मेरी आत्मा आपकी नौकर नहीं बन पाएगी। तत्चिंतन में विश्वभूति डूबा हुआ है, राजा से अनुमति लेता है। राजा अरविंद विश्वभूति को समझाता है कि अभी तो उम्र दीक्षा की नहीं है, अभी तो आप राज्य कार्य संभालिए, मंत्री पद को संभालिए, अभी कहाँ जाते हैं। लेकिन विश्वभूति तो अपने प्रतिज्ञा पर अटल था कि नहीं, मुझे तो अब ये सब छोड़ना है, क्योंकि जगत में जब ये समझ में आ ही चुका है कि कोई जब किसी का है ही नहीं है तो फिर मैं व्यर्थ में अपनी पर्याय को बर्बाद नहीं करूँगा। जितनी करनी थी पर्याय, जब तक ये समझ में नहीं आ रहा था तब तक मैंने अपनी पर्याय को नष्ट कर लिया। अब ये बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ चुकी है कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के हैं। जग में जिसको निज कहता मैं, फिर छोड़ मुझे चल देता। आज तक जिन व्यक्तियों को मैंने मित्र कहा वो मित्र भी जा चुके हैं, जिनको अपना कहा वो भी जा चुके हैं, जिनको रिश्तेदार कहा वो भी जा चुके हैं। तो अब जब सब अपने अपने हिसाब से जा ही रहे हैं तो फिर मैं क्यों दूसरे के लिए अपनी पर्याय को बर्बाद कर रहा हूँ। विश्वभूति जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। इधर मंत्री पद खाली हो जाता है। राजा अरविंद मंत्री पद के चुनाव के लिए विश्वभूति के दोनों पुत्रों को बुलाता है। जिस उसका नाम था कमट, कनिष्ठ पुत्र का नाम था मरुभूति। कमट और मरुति की परीक्षा करता है, बुद्धि का परीक्षण करता है। ज्येष्ठता श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ है। राज्य पाठ ज्येष्ठता से नहीं चलता, राज्य ज्येष्ठता से नहीं चलता, समाज ज्येष्ठता से नहीं चलता, श्रेष्ठता से चलता है। वयोवृद्ध होकर भी उसकी बुद्धि काम ना करे और एक युवा होकर उसकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करे। निर्णय लेने की क्षमता उस वयोवृद्ध से अधिक अच्छी हो सकती है। इसलिए ज्येष्ठता देखकर राज्य नहीं देना चाहिए, ज्येष्ठता देखकर परिवार नहीं सौंपना चाहिए, श्रेष्ठता देखकर परिवार सौंपना चाहिए। यदि परिवार को आगे बना के चलना है तो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कराना तो किसी को भी पकड़ा दो, घर किसी को कमान पकड़ा दो। घर का जो व्यापार जमा हुआ व्यापार है, एक पुत्र के अंदर इतनी समझदारी है कि कैसे संबंध बना के रखना है, कैसे ग्राहक बना के रखना है। वो आता है, भाई आओ आओ चाय पियो नाश्ता करो, ऐसे करके अपने उस ग्राहक को और लुभा लेता है और प्रभावित कर लेता है। 4 ग्राहक और लेके आता है। और एक पुत्र आता है, अभी नहीं है बाद में आना, चल वो पानी में नहीं है, घर से पी के आया करना पानी, यहाँ कोई पानी में नहीं मिलता है क्या? पानी, चाय तो छोड़ो, पानी तक नहीं पिला रहा उसे और धुतकार और देता है। तो व्यक्ति भी धीरे धीरे करते करते ग्राहक कम होने लगे, कष्ट करने लगे। अब दोनों स्थिति में आप देखो, एक पुत्र जिसके व्यवहार से, जिसके नेचर से, जिसके क्रियाकलापों से आते हुए बनी हुए जुड़े हुए ग्राहक भी, वर्षों से जो जुड़े हुए ग्राहक वो भी टूटकर अलग हो रहे हैं। और एक पुत्र के व्यवहार से, एक पुत्र के नेचर से जो ग्राहक दूसरे के यहाँ थे, वो ग्राहक भी आकर आपकी दुकान पर सामान लेने आने लगे। अब यहाँ पर यदि आपको अपना व्यापार सौंपना है
तो ज्येष्ठ या श्रेष्ठ क्या देखोगे? यदि ज्येष्ठ देखते हो तो पूरा व्यापार 2-4 साल में नष्ट, क्योंकि ज्येष्ठ का तो नेचर ही अलग है, जोड़ने का नेचर नहीं है, तोड़ने का स्वभाव है उसका। सबको जितना बना हुआ उसको और बिगाड़ दे रहा है। और एक श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है पर श्रेष्ठ है, कम को और ज्यादा कर रहा है। तो जब हमारे व्यापार का समय आएगा, सौंपने का समय आएगा, ये देखना पड़ेगा ज्येष्ठ को सौंपे या श्रेष्ठ को सौंपे। यदि ज्येष्ठ को सौंपते हैं तो व्यापार नष्ट, जब व्यापार ही नष्ट हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। व्यापार नष्ट हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए ज्येष्ठ को व्यापार नहीं सौंपेगा, श्रेष्ठ को व्यापार सौंपेगा। ये नीति कहती है, यदि अपने कुल को, वंश को, अपने व्यापार को यदि आगे लेके जाना है तो बुद्धिमत्ता, बुद्धिशाली व्यक्ति को अपने व्यापार की कमान सौंपो। बुद्धिशाली व्यक्ति को, बुद्धिमत व्यक्ति को अपने धर्म की कमान सौंपो। तुमने कोई मूर्ख को पकड़ा दी, अब इन्हें आता जाता कुछ था नहीं, और तुमने अपनी समाज की कमान उनको पकड़ा दी, तो गई कम से गई भैंस पानी में। मंत्री और राजा अरविंद दोनों की परीक्षा करता है, और जिसमें ज्येष्ठ तो कर्मठ था, ज्येष्ठ कर्मठ का था, लेकिन श्रेष्ठ मरुभूति था। हर परीक्षा में मरुभूति उत्तीर्ण हो रहा था और कमठ फेल हो रहा था। अंत में राजा ने निर्णय किया कि मैं मरुभूति को ही मंत्री बनाऊंगा, और वह मरुभूति को मंत्री पद पर आसीन कर देता है। इससे कमठ के अंदर एक जलन, एक बैर उत्पन्न हो जाता है कि देखो मैं बड़ा हूं तो पिता के पद पर मुझे मिलना चाहिए था, इस भाई के कारण ही मुझे नहीं मिल पाया। ये चाहता था तो बोल देता मुझे नहीं, इसको दो। इसने अब उसके अंदर उस मरुभूति के प्रति अंतरंग में बैर उत्पन्न होने लगा। एक बार राजा के कार्य से मरुभूति बाहर जाता है, तभी कमठ स्वच्छंदी हो चुका है। छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में स्नान कर रही थी, वह अपने मित्र के साथ वहाँ से निकल रहा था, और खोटी दृष्टि भैया पत्नी पर पड़ गई, और कमठ का काम की नाग ने डस लिया। जैसे सर्प से उत्पत्ति अंडे से होती है, ऐसी काम की उत्पत्ति मन से होती है। जैसे सर्प की उत्पत्ति अंडे से होती है, ऐसी काम वासना की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मन से होती है। झुलस गया कमठ। बारिश हो तो छतरी काम आती है, धूप हो तो छतरी काम आती है, रोग हो तो औषधि काम आएगी, तपन लग जाए तो चंदन के छींटे काम आएंगे। परंतु जिसको काम का ने डस लिया है, उसे न छतरी काम आएगी, न चंदन काम आएगा। तभी तक सभी ज्ञानी हैं, तभी तक सब त्यागी हैं, तभी तक सब ध्यानी हैं, जब तक काम के नाग ने डसा नहीं है। और जब डसे जाते हैं तो पता नहीं चलता कि विवेक कहाँ गया, बुद्धि कहाँ पलायन कर गई। जगत के प्रत्येक प्राणी समझदार कब तक? जब तक स्वयं रावण नहीं बना तब तक। हाँ, हम दूसरे को सलाह कब तक देते हैं? जब तक वो गलती हमने नहीं करी तब तक। आप जगत को सलाह कब तक देते हो? जब तक तुमसे वो गलती नहीं हुई तब तक। और जब तुमने वो गलती कर ली, फिर सलाह भी बंद हो जाती है देना। सलाह भी तब तक ही चलती हैं जब तक हमसे वो गलती नहीं होती, और जिस दिन हमसे गलती हो जाती है तो सलाह देना ही हो जाता है। फिर तो पुष्टि शुरू हो जाती है इस चीज़ की। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात तो नहीं, ऐसा तो होता ही है। तुम्हारे घर में जब तक विजाति विवाह नहीं हुआ तब तक तुम्हारी सलाह चलेगी, विवादी विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में हो गई, अब उससे पूछो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक अब भैया क्या करें, अब आजकल ऐसा ही हो रहा, मिल ही नहीं रही तो क्या करें, अब ला रहे तो कल भगा दें क्या लड़के को। अब सब घर में, इसके घर में भी हुआ, उसके घर में भी हुआ, उसके अब फिर उससे पूछ लो किस किस घर में हुआ। और जब तक नहीं हुआ था तब तक उसकी भाषा, उसका प्रवचन सुनो, उसका भाषण सुनो।
ऐसे ऊंचे ऊंचे भाषण देता था, इसको तो ऐसा कर देना चाहिए, वैसा करना है, समाज से निकाल देना चाहिए, ऐसे तो बहुत वो बढ़ जाएगा, क्या विचार बढ़ जाएगा, ऐसे सभी लोग करने लगेंगे, फिर किस किस को आप दोगे परमिशन, ऐसे किस नहीं परमिशन नहीं देना चाहिए, ना आर की ना विषय, इस तरह से बहुत ऊंचे ऊंचे लेक्चर थे उसके। क्यों? उसके घर में हुआ ही नहीं था अभी तक ऐसा कुछ। अब उसी घर में उसी के बेटे ने कर लिया। अब वो कहता भैया हमें समाज में मिला हो, तो वो सबके हाथ होता है, हो ही रहा है। अब क्या ऐसे तुम हटाओगे तो अब कैसे कले चलेगा? अब भाषा बदल चुकी है। तो जब तक हमारा प्रवचन तभी तक है, जब तक बुद्धि विवेक हमारा तब तक काम कर रहा है, जब तक हम पर वो बात बीती नहीं है। समझाने जाते ना किसी घर में, जब किसी के यहाँ कोई गमी हो जाती है, भैया ये तो जगत का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, रोते क्यों, इतना चिंता नहीं करो, अब समय है निकल जाएगा। इस तरह अनेक प्रकार को उसको संभाषण करते हो, करते नहीं करते? वहाँ जाकर क्या करते हो? मिठाई खाने जाते हो, किसी के मरे में जाते हो तो क्या करते हो? ऐसे ही उसको संबोधन करते नहीं करते? ये तो जगत की रीत है, आया है तो जाना है, जाएगा तो दूसरा नया आएगा, इस तरह से समझाते, उसको सांत्वना देते हो। और जब तुम्हारे घर में कोई गमी हो जाती तो कहता भैया तुम कल ही तो आए थे, भी समझा रहे थे कि रोते क्यों हैं, रोते क्यों हैं, जो आया है उसको तो जाना ही है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया जिसकी ना फटी बिमाई वो कहा जाने पीर पर आई, जिसके पैरों की नहीं फटी बिमाई भाई एड़ियाँ, तो वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर फटे वो ही जानता है कैसी पीड़ा होती है। अब जिसके ऊपर बीती है उससे पता है क्या होता है। अब नहीं निकलेंगे भाषण कि हाँ ये तो संसार की रीत है, जो होना सो होता है। अब तो बोल रहा है मेरा घर का संबंधी चल गया तो ये संसार की पड़ी मेरा संबंधी मर गया, मेरा रिश्तेदार मर गया, मेरा भाई बेटा मर गया, तुम ये फालतू की प्रवचन की लगी तुम्हें, जाओ भी और कहीं देना ही प्रवचन। तब समझ में आता। तो आचार्य कह रहे हैं जब तक समझदारी जीव की समझदारी कब तक? जब तक स्वयं रावण नहीं बना तब तक। और स्वयं जब दूसरे को निहारने लगता है तब फिर नहीं कहता कि वो व्यक्ति दूसरे को निहार रहा था। जब तक स्वयं किसी को नहीं निहारता, अरे ये उसको देख रहा था, ये उसको देख रहा था, उसको देख रहा था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और स्वयं जब वैसा कार्य कर लेता है फिर नहीं कहता किसने किसके साथ क्या किया, फिर तो चुप हो जाता है, चुप। कसाय के आवेग को नियंत्रित करना जो जानता है उसका नाम है ज्ञानी। कमठ मित्र से कहता है, हे मित्र वसुंधरी भाई की पत्नी को मेरी स्त्री बना दो। मित्र कहता है, भैया ज्येष्ठ भाई लघु भाई का पिता तुल्य होता है, छोटे भाई की पत्नी उसकी बेटी के समान होती है। बेटी के साथ विचार कैसा? जिसका सदान संतोष व्रत भी नहीं है उस पापी के पास कुछ भी नहीं है। धिक्कारो जीव के लिए एक पशु भी अपनी जाति भार पर जाति पर दृष्टि नहीं डालता, परंतु नर कैसा पापी है, सब पर दृष्टि फेंकता है। मित्र ने समझाया, नहीं मित्र ऐसा नहीं हो सकता, परंतु क्या करें, कौए को रात्रि में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, परंतु कामी को न दिन में दिखता है न रात में दिखता है। विषयासक्त चित्तानाम गुणों को वा न नश्यति, ना मानुष्यम ना वैदुष्यम ना आभिजातम न सत्यवाक। जो विषयों में आसक्त हो चुका है मनुष्य, उसका कौन सा ऐसा गुण है जो नष्ट नहीं होगा? ना तो उसका मानुष्य बचता है, ना उसका पांडित्य बचता है, ना उसकी सत्यता बचती है, ना उसका देवत्व बनता, सब नष्ट हो जाता है। उस पापी कपट ने क्या किया? मृत्यु के को जोर देकर मरुभूति की पत्नी को फुसलाकर अपनी स्त्री बना लिया और उसके सील को भंग कर दिया। इतना नियम ले लेना, अपनी स्त्री के अतिरिक्त जगत की नारी के मात्र के लिए माता भगनी बेटी का भाव रखकर जितनी माताएं हैं अपने पति को छेड़कर सिर्फ पुत्र व्रत दृष्टि रखें। राजा अरविंद वापस आया, मंत्री को वहीं छोड़ दिया गया, काम कार्य के लिए कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इधर राजा अरविंद भी लौटकर आया राज्य में और नगर में चर्चा सुनी कि कमट ने ऐसा दुष्कर्म किया। फिर तो देखो भैया, राग मरुभूति का कहता है, महाराज मेरा बड़ा भैया है,
मरुभूति को देखता है तो मरुभूति बड़ा भाई दिखाई देता है, और राजा उनका देखता है तो अपराधी दिखाई देता है। राजा देखता है अपराधी, यदि मरुभूति को देखे तो उसका भाई, लेकिन राजा तो नीति कहती कि यदि अपने हाथ को कालिया नाग ने उंगली को डस लिया है, यदि आपको अपने आप को बचाना है तो अपनी उंगली भी काटना पड़ेगा। अभी तो उंगली काटने से काम चल जाएगा, हाथ बच जाएगा, लेकिन यदि तुमने उंगली नहीं काटी, मेरी उंगली है, तो जहर पूरे शरीर में चढ़ जाएगा, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। राजा अरविंद कहता है भाई तुम्हारा कमठ का मरुभूति का हो सकता है, लेकिन प्रजा के लिए न्याय जरूरी है। उसने कमठ को बुलाकर उसको सजा दी, उसका काला मुंह करके गधे पर बिठालकर बहुत अपमान करके उसको नगर से बाहर निकाल दिया। वह कमठ नगर से बाहर निकलकर एक तपस्वियों के आश्रम में चला गया और वहां जाकर तपस्वी का भेद धारण कर लिया और हाथ पर चट्टान लेकर एक पेड़ से खड़े होकर तपस्या करने लगा। इधर जब मरुभूति लौटकर आया और उसको पता चला कि ऐसा ऐसा भाई के साथ उसने ऐसा पाप किया और उसको भाई के इसको ऐसी सजा करके ऐसे निकाल दिया, पर भाई का बहुत रागी था, तो राजा के पास जाता है। अरविंद राजा को कहता है मुझे एक बार भाई से मिलने की आज्ञा दो, उसने जो किया उसका फल उसे मिल चुका है, अब उसे वापस घर लाने की आज्ञा दो। तो राजा बहुत समझाता है कि भाई सर्व को तुम कितना भी दूध पिलाओगे, सर्व कभी अमृत नहीं निकालेगा। कमठ सर्प है, कमठ सर्प है, वो दुष्ट स्वभावी है, दुष्ट प्रकृति का है, वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ेगा, वो सर्प के बत है। तुम कितना भी उसको दूध पिला दो तो सर्प को निकालना तो क्या है, जहरी है, लेकिन राग के बस हुए तो वो मरुभूति कुछ भी नहीं सुनता। राजा ने कह दिया ठीक है अब तुम नहीं हो। राजा अरविंद राजा ने मंत्री के मोह को छोड़कर जैसे ही कमठ को गद्दे पर बैठाकर काला मुकर बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर उसने तपस्या भी जाकर तपस्या की, वृद्धण कर लिया और घोर तपस्या में लीन हो गया। एक पाषाण की शिला को हाथ में लेकर तपस्या करने लगा। उसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। जो अशुभ करके आते हैं वे लोग आगे आगे दौड़ते हैं। एक चीज़ और बात आज चीज़ बता रहे हैं कि जो जिनसे गलती हो जाती है ना, वो धर्म में कुछ ज़्यादा आगे आगे हो जाते हैं। कभी कभी धर्म में आगे आगे दौड़ते हैं, हर काम में आगे करने दौड़ते हैं। ये आप परीक्षा करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि कितनी जल्दी धुल जाए मेरा पाप, लेकिन ऐसे धुलते हैं क्या? फिर देखो हे राग तुझे धिक्कार हो, जिसे तू राग कर रहा था रागभूत वस्तु उससे राग करे या ना करे, पर तू कैसा राग किए। वह कपट तपस्वी वेद धारण कर कर अपने हाथ में शिला लेकर खड़ा हो गया। अंतरंग की भट्टी अभी बंद नहीं हुई थी। बहिरंग तपस्वी का भेद धारण कर लिया था, लेकिन अंदर में कसाय झुलस रही थी कि मरुभूति ने पहले तो एक तो मुझे मंत्री नहीं बनने दिया, अब मरुभूति के कारण ही मुझे ये सब हुआ है। इधर मरुभूति भाई को देखने के लिए निकलता है और उस आश्रम में पहुंचता है जहां पर भाई हाथ में शिला लिए एक पेड़ से खड़ा हुआ होता है। कमठ की स्थिति को देखकर मरुभूति के अंदर में और दया आती है। भाई के चरणों में गिर पड़ता है, अपने भाई से क्षमा याचना करता है, बोलता है आप ये सब छोड़ो, चलो वापस नगर में, और जैसे पहले रहते थे अच्छे से वैसे रहेंगे हम, कोई विकल्प नहीं है। मुर्गे अंदर कोई भी आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ऐसे इधर मरुभूति भाई के लिए बोल रहा था, उधर कमठ की अंदर अग्नि, क्रोध की अग्नि भड़क रही थी कि देखो आगे नाटक करने फालतू का, पहले इतना तिरस्कार करवाया, इतना सब कुछ कराया, मेरा पक्ष छीन लिया मंत्री का, मुझे मिलना चाहिए था इसने ले लिया, और ऐसा मुझे नगर से निकलवाया इसने ही, और उसको अंदर गुस्सा था, आज मौका, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। और इधर मरुभूति झुका चरणों में था, वो शिला जो हाथ में ली थी पूरी ऐसी की ऐसी शिला उसके ऊपर पटक देता है और मरुभूति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नगर में जब चर्चा फैलती है, राजा को पता चलता है, तो राजा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता सुनकर कि देखो कितनी बार इसे मना किया था मत जा, लेकिन इतनी बुरी तरह से इसकी मृत्यु हो गई। और राजा अरविंद को बैराग हो जाता है।
वो अपने पुत्र को राज देकर दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। इधर मरुभूति का जीव मरकर संक्लेश परिणामों से हाथी बनता है, उधर कमट का जीव मरकर संक्लेश परिणामों से सर्प बनता है। एक दिन राजा अरविंद विहार करते हुए नगर में जा रहे थे जंगल में, तभी ये हाथी का जीव जो कि मरुभूति का जीव जो हाथी बना, वो मद में मदमस्त जीवों को मारते हुए पेड़ों को उखाड़ते हुए दौड़ा दौड़ा चला जा रहा था। राजा अरविंद के पास आते ही अचानक शांत हो जाता है। राजा अरविंद भी अपने ज्ञान से जान लेते हैं, अरे ये तो वही मरुभूति का जीव है जो पूर्व पर्याय मेरा मंत्री था। तुरंत उस हाथी को संबोधन करते हैं, हे गजराज क्या कर रहे हो? उस समय भी तुमको समझाया था कि मत जाओ भाई के राग में, तुम नहीं माने और देखो तुम्हारी दुर्गति हो गई। आज भी तुम क्या कर रहे हो? जीवों को मार रहे हो। जैसे हाथी ने संबोधन सुना उसको भी जाति स्मरण हो गया, अपना पूर्व भाव याद आ गया, अरे ये तो हमारे राजा हैं और मैं क्या, मैंने देखो राग में आकर इनकी बात नहीं मानी और मेरी अत्यंत गति हुई, दुर्गति। उस हाथी ने संयम धारण कर लिया, अणुव्रत धारण कर लिए। अब सूखे पत्ते खाता था, जिस पानी के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती थी ऐसे झरने का पानी पीता था, अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह हाथी तालाब में पानी पीने के गया, तभी एक दलदल में फंस गया। उसी तालाब के किनारे कुक्कुट जाति का सर्प जो कि कमट का जीव था, सर्प बना था। उस हाथी को देखकर पूर्व भव का उसको वैर स्मरण हो गया और जैसे ही उसको वैर स्मरण हुआ तो उसको मारने के लिए, उसको डसने के लिए वह उसके कर्ष स्थल पर मस्तक पर चढ़ गया और वहां उसने गंडे से उसको डसा। हाथी ध्यानपूर्वक, शुभ ध्यानपूर्वक, समाधिपूर्वक मरण कर कर स्वर्ग में देव हो गया। ये कुक्कड़ जाति का जब हाथी मरा तो इसी के ऊपर गिरा, सर्प के ऊपर, तो उस हाथी के वजन से दबकर ये सर्प भी मर गया और मरकर ये जाकर नरक में नारकी हुआ, 5वें नरक में नारकी हो गया। इधर वो देव, इधर ये नारकी, दोनों अपने अपनी आयु को भोग कर वापिस से विद्याधर देव बना। मरुभूति का जीव, पार्श्वनाथ का जीव विद्याधर देव बना और ये मरकर नरक से निकलकर अजगर बना। विद्याधर देव अपने यौवन के भोगों को भोगते हुए अंत में समय तत्वोपदेश को सुनकर वैराग को प्राप्त हो जाता है और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्या करता है। इधर ये जीव, कमट का जीव अजगर बना था। जिस जंगल में वो तपस्या कर रहे थे उसी जंगल में अजगर का भी निवास था। मनुष्य की गंध सूंघते सूंघते अजगर आ जाता है और जैसे उनको देखता है पूर्व भव का वैर स्मरण आ जाता है और उस मुनिराज को जो अपनी ध्यान में लेते हैं ऐसा सीधा का सीधा निकल लेते। मुनिराज ध्यान पूर्वक मरण करके देव पर्याय को प्राप्त होते हैं और ये अजगर मर के वापिस फिर नरक में चला जाता है। ये इनका 5वां भव था। पहला भव मरुभूति का, दूसरा भव हाथी का, तीसरा भव देव, चौथा भव विद्याधर मुनि और 5वां अब वापिस देव बन गए पार्श्वनाथ का जीव। छठे भव में वापिस मनुष्य बनते हैं और वज्रनाभि चक्रवर्ती। जो आप बैराग भावना पढ़ते हो, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। जैसे किसान होता है अपने बीज को सुरक्षित रखने के बाद फिर बीज खाता है या बेचता है, पहले अगले वर्ष की बीज की सुरक्षा कर लेता है कि अगले साल मुझे पुनः बोना है या फिर से फसल बोना, उसका बीज निकाल लूँ,
फिर उसके बाद शेष धान्य को बेचता है। ऐसे जो समझदार लोग होते हैं अपने धर्म के पुण्य को अलग कर लेते हैं, मेरे धर्म का पुण्य है, उसके बाद पुण्य को खर्चा करते हैं। ये धर्म के लिए मैं पुण्य बचा के रखता हूँ, फिर पुण्य को खर्चा करते हैं। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती वैराग को प्राप्त हो जाते हैं और अपने 1000 पुत्रों को बुलाते हैं। मैं अब दीक्षा लूँगा, और एक एक पुत्र को पूछते हैं तुम राज्य संभालो। सब पुत्र धीरे धीरे करके मना कर देते हैं। कोई भी पुत्र तैयार नहीं होता राज संभालने के लिए। और राजा सभी कहते हैं पिताजी जब आपको ये राजभार अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्यों हमें इसे दलदल में फंसा रहे हैं, हम भी नहीं फंसेंगे। और 1000 पुत्रों के साथ चक्रवर्ती वज्रनाभि छोड़े 14 रतन नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागी। और सुमेर चंद जी आपके पास तो कितना है, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, क्या सुरेश तुमसे एक नहीं छूट रहा। 84 96 करोड़ रानी छोड़ दी उन्होंने, तुमसे एक नहीं छूट रहे। कोटि 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। तुम्हारे पास कितने, एक स्वान तो घूमता नहीं है द्वार पर, हाथी क्या हुए। 84 लाख हाथी, कोटि 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, सब छोड़ दिए। जीर्ण 9 निधि, 14 रतन, 96,000 स्त्रियां, सबको जीर्ण सम 6 खंड का अधिपत्य, जीर्ण सम त्यागी। और दीक्षा को धारण कर लिया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। वन में जंगल में तपस्या कर रहे हैं। वह नारकी मरकर वहाँ पर भील बन जाता है। और वह शिकार के लिए जब भील निकलता है तो मुनिराज को देखकर उसको फिर वैर स्मरण आ जाता है और अपने बाणों से उन मुनिराज के घात कर देता है। मुनिराज समता पूर्व मरण करके, समाधि मरण करके वापिस स्वर्ग में देव होते हैं और ये भील मरकर वापिस नरक में नारकी बनता है। वहाँ से देव पद से च्युत होकर राजा अरविंद, पार्श्वनाथ का जीव राजा अरविंद बनते हैं। और यहाँ पर भगवान के संरक्षण में, तीर्थंकर प्रभु के संरक्षण में बैठकर 16 कारण भावना को भाकर तीर्थंकर प्रीति का बंद करते हैं। इधर वो तीर्थंकर प्रीति का बंद करते हैं और भगवान के संरक्षण में दीक्षा लेकर साधना रत हो जाते हैं। नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते हुए जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वो जो नारकी कमठ का जीव था मरकर सिंह बना है, वो इनके देखता है और फिर पूर्व भव का बैर स्मरण और उनको अपने पंजे से उनके शरीर को विदीर्ण कर देता है। रक्त से उनका शरीर, रक्त के फव्वारे निकल पड़ते हैं। राजा अरविंद राजा को वैराग हुआ, जैने से दीक्षा लेकर तपस्या में लीन हो गए, ध्यान कर रहे, तभी उसी सिंह ने आकर भक्षण कर लिया। रक्त के फव्वारे निकल पड़े। परंतु हे सिंह, पर्याय कोई छीन सकता है लेकिन योगी के परिणामों को नहीं छीन सकता। कोई आपसे संपत्ति धन आदि छीन सकता है लेकिन आपके परिणामों को नहीं छीन सकता। आपके परिणाम तो आपके हाथ में, आप चाहो तो उन्हें अच्छा रख सकते हो, आप चाहो तो बुरा रख सकते हो। कोई आप पर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो चिल्ला सकता है, गुस्सा कर सकता है, लेकिन उस गुस्सा में चिल्लाने हमें अपने परिणाम खराब करना है नहीं करना, ये उसके हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अच्छे से अपने परिणाम रख सकते हैं, हम चाहें तो खराब कर सकते हैं। तू पर्याय छीन सकता है लेकिन यौगिक परिणामों को नहीं टिका सकता है। सोमेरी कंपित हो जाए लेकिन यौगिक परिणाम अचल रहें। जगत की मुद्राएं भंग हो जाती हैं, तब दिगंबर मुद्रा का जन्म होता है। राजा अरविंद समाधि पूर्व मरण कर कर देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। इधर सिंह मरकर वापिस नरक में जाता है। फिर आज
देव प्रयास से च्युत होकर तीर्थंकर प्रीति का बंधक जीव पंच कल्याणक को प्राप्त होता है, उसके करप कल्याणक होता है। बनारस नगरी में उनका जन्म होता है। राजा अश्वसेन बामा देवी की ओर से पारस कुमार का जन्म होता है। पारस कुमार जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। और चंद्रमा की कला की तरह जैसे सूक्ष्म पल की चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती जाती हैं, ऐसे उनका ज्ञान बढ़ता बढ़ता जाता है। उनका रूप लावण, उनका तेज बढ़ता बढ़ता जाता है। एक दिन पारस कुमार वन भ्रमण के लिए निकले। इधर जो कमठ का जीव था नरक में गया था, वहाँ से निकलकर मनुष्य होता है। मनुष्य में राजा चेटक बनता है। उसका जो कि जिसकी बेटी की शादी अश्वसेन से होती है, अश्वसेन की बामा देवी जी से, और उसका ही पुत्र ये पारस कुमार, यानी वो नाना बन जाता है। और वह व्यक्ति चेटक बैराग को प्राप्त होकर खूब तप करना शुरू कर देता है और तपस्वियों की दीक्षा धारण कर लेता है। वह जंगल में अग्नियों को लगाकर जलाकर अपने साथियों के साथ हवन कर रहा होता है। तभी ये पारस कुमार भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने हाथी पर बैठे हुए हैं, उस हवन को देखते हैं। देखकर उस हवन में कौन सा तप है, क्या तप है, ध्यान करते हैं। उनको दिख जाता है जिस लकड़ी को ये जला रहा है उसमें नाग नागिन का जोड़ा चल रहा है। वह हाथी सुतर कर बोलते हैं, हे तपस्वी, क्या तुम खोटा तप कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं है कि तुम हिंसा कर रहे हो? क्यों इस लकड़ी में नाग नागिन को जला रहे हो? वो तपस्वी कहता है, छोटा बालक होकर मुझे सिखाता है? कहाँ है नाग नागिन, दिखा। और जैसे उस लकड़ी को चीरा जाता है, जो अस जले नाग नागिन उसमें से निकलते हैं। सबके सामने उस तपस्वी की आंख नीचे हो जाती कि अरे, मैं वृद्ध इतना तपस्वी और मुझे नहीं पता, और ये छोटे से बालक ने तो बता दिया। उसको और गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर दिया इसने। वो वहाँ से चला जाता है। इधर पाश प्रभु वो नाग नागिन को मंत्र सुनाते हैं। उस अंतिम समय मंत्र सुनकर वे दोनों स्वर्ग में भवनवासी देव धरनेन पद्मावती हो जाते हैं। इधर पाश कुमार वहाँ से निकल जाते हैं। ये तपस्वी तपस्या दूसरी जगह जाता है और तपस्या करते उसका मरण हो जाता है। ये मरकर कमठ बन जाता है, स्वर्ग में बेंतर जाति का देव बन जाता है। इधर पाश कुमार का बैराग होता है। बैराग होकर वो दीक्षा को धारण कर लेते हैं और अपना ध्यान में लीन हो जाते हैं। ये कमठ एक बार भ्रमण के लिए निकलता है आकाश मार्ग से। तभी उसका विमान जहाँ भगवान तपस्या कर रहे थे वहाँ पर जाकर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। आगे नहीं बढ़ता तो अपने अवधि ज्ञान से, वो कुअवधि ज्ञान से वो देव जानता है क्या हुआ। तो नीचे पार्थ तीर्थंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर से तुम्हारा ये रथ, ये विमान नहीं निकल सकता, इसलिए अटक गया। अरे ये तो मेरा ही शत्रु है। और उस शत्रु का फिर से स्मरण हो गया और शत्रु भाव का विचार थे। ओले सोले पत्थर अग्नि सब बरसाए, लेकिन पारसनाथ बिल्कुल भी नहीं डिगे और अपनी तपस्या में लीन रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त किया। वैसे ये कमठ का भी अब बैर जो था वो देखता है ये तो भगवान बन गए और अपने बैर भूलकर उन्हीं के चरणों में आ जाता है। केवल ज्ञान अवस्था में जगह जगह विहार करते हुए, पूरे भारत में विहार करते हुए, अपनी दिव्य देशना से जीवों को पवित्र करते हुए, आज वो सप्तमी का दिन था, सावन शुक्ला सप्तमी। भगवान योग निरोध को जाने के बाद अपने ध्यान में लीन हो गए और आज सप्तमी के दिन उन्होंने कर्म और आत्मा को पृथक पृथक करके मोक्ष वैराग्य को प्राप्त कर लिया। आज वही मोक्ष सप्तमी, पारास भगवान मोक्ष चले गए, पर ध्यान रखो वो तो मोक्ष चले गए, 10 भव के बैर को उन्होंने झेला। 10 भव तक एक पक्षी बैर झेला। उन्होंने कोई भी सामने वाले का अपमान नहीं किया था, तब भी उनको 10 वर्ष तक बैर झेलना पड़ा।
जब कुछ नहीं करने पर 10 वर्ष तक बैर झेलना पड़ा, फिर आप सोचो आपका क्या होगा। आप सोचो आपका क्या होगा, कितने भवों तक आपको रुलना पड़ेगा। तीर्थंकर बनने वाला जीव भी 10-10 भव लग गए, फिर हमारी तो कोई पर्याय का नियति नहीं है। इसलिए भैया किसी के बारे में अशुभ मत सोचो, क्योंकि आप पारसनाथ नहीं हो जो उसके उपसर्ग को झेल पाओ। आप पारसनाथ नहीं हो, इतनी ताकत नहीं है कि आप दूसरे के उपसर्ग को झेल पाओ। इसलिए जगत में कुछ करो नहीं करो, पर बैर किसी से मत रखो, बैर मत रखो, किसी को अपना शत्रु मत मानो। सब भगवान आत्माएं हैं, आज नहीं तो कल, मैं नहीं तो वो, कोई ना कोई भगवान बनेगा ही बनेगा। इसलिए आज सप्तमी के दिन हम उन पारसनाथ भगवान को याद कर रहे हैं कि जिन्होंने 10 भव के बैरों को झेलते हुए और आखिरी में अंतिम पर्याय को प्राप्त किया। हे भगवान, जैसे आपने अपने गुणों को प्राप्त कर लिया है, वैसे आज सप्तमी दिन संकल्प करूं कि मैं भी किसी ना किसी दिन किसी ना किसी भव में ऐसे गुणों को प्राप्त करूं और उसकी पहल आज से शुरू करूं। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संकल्पों के साथ हम उस भगवत्ता को प्राप्त करने का संकल्प कर सकते हैं, उसकी ओर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम यहाँ पे और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।